कुछ ऐसे फाइटर्स होते हैं यूएफसी में जो कभी बेल्ट जीत नहीं पाते, कभी चैंपियन बन नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो फैंस की नज़रों में चैंपियन रहते हैं। और ऐसे एक फाइटर हैं यूएल रोमेरो, सोल्जर ऑफ गॉड यूएल रोमेरो। एक दिन पहले बताया यूएफसी ने कि वो रिलीज़ कर रही है यूएल रोमेरो को अपने कॉन्ट्रैक्ट से। उनके पास 3 फाइट्स अभी बाकी थी वैसे तो, लेकिन जो लॉजिक दिया डेना वाइट ने कि वो लास्ट 4 फाइट हार गए हैं 5 में से, ऐसा कुछ। और अब वो 43 ईयर्स ओल्ड हैं और शायद ये टाइम उनको यहाँ से जाने का। और यूएफसी ऐसा हर साल करता है, कुछ ऐसे फाइटर्स को वो निकाल देता है यूएफसी से जो कि थोड़े से, जो लगता है शायद उनका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है यूएफसी के अंदर। और हम इस बारे में बात करेंगे आगे भी, ऐसे कौन से फाइटर होते हैं। पर आज बात करेंगे सिर्फ यूएल रोमेरो के बारे में। यूएल रोमेरो थोड़े से लेट आए थे यूएफसी के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्हें परफॉर्म किया उन्होंने इतने साल, वो बहुत ज़बरदस्त किया। उनकी 2 फाइट वर्सेस रॉबर्ट विटेकर शायद एक उनकी लाइफ की बेस्ट फाइट्स थी। जो उनकी 2 फाइट इतनी क्लोज थी मेरे हिसाब से कि शायद एक फाइट मेरे हिसाब से वो जीते थे। उनकी लास्ट फाइट जो हुई थी वर्सेस अडसानिया, वो थोड़ी सी शायद डिसपॉइंटिंग थी। बट आई थिंक इस एज में भी 43 ईयर्स ओल्ड और खेलना चैंपियन से बहुत बड़ी बात है। विटेकर की जो 2 फाइट उनके साथ थी, मेरे हिसाब से फैंस ने उनको जाना कि ये एक ऐसे फाइटर हैं जो कि किसी भी फाइटर को बहुत कई टक्कर दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से वो जो 2 फाइट थी उनकी लगातार बैक टू बैक, उसकी वजह से ही मैं उनका फ़ैन बना था। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे फाइट्स हैं कि जो वो जीती, जैसे कि उन्होंने हराया था लूक रॉकहोल्ड को, फॉर्मर जो वर्ल्ड चैंपियन थे, फॉर्मर चैंपियन क्रिस वेडमैन को, और एक ट्रू फ्रीक एथलीट। बहुत कम ऐसे एथलीट होते हैं यूएफसी में जिनको खुद डेना वाइट कहते हैं कि वो एक फ्रीक एथलीट हैं। और मेरे अकॉर्डिंग शायद वो एक उनके लेवल का कोई फिजिक किसी के पास नहीं है। इस एज में भी जो 43 ईयर्स ओल्ड हैं, उन जैसी फिजिक किसी के पास नहीं है। लेकिन उन्होंने फिजिक के अलावा भी उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। उनकी जो टफनेस, जो उनकी चिन की टफनेस थी, वो बहुत बार उनको पंच पड़े हैं, डायरेक्ट उनको पंच पड़े हैं जो कि शायद किसी और फाइटर को पड़ते तो वो शायद वो नॉकआउट हो जाते। बट रॉयल रोमेरो जो इतने टफ थे, ऐसी किक्स उन्होंने सही हैं, लेकिन फिर भी वो आई थिंक सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल फाइटर हैं। आई थिंक एक फाइट छोड़ के उनके करियर में कोई भी उनको शायद नीचे नहीं गिरा पाया था। और ये देखिए वो कितने टफ हैं। थोड़े से लेट थे वो आने में एमएमए के करियर में, बट उसके बावजूद भी उन्होंने जो किया यूएफसी के अंदर पिछले कुछ सालों में, आई थिंक दिखाता है कि वो रियली में पीपल्स चैंप हैं। बहुत पास आए थे बेल्ट के वो जीतने के वर्सेस रॉबर्ट विटेकर, और मेरे हिसाब से शायद वो फाइट कहीं भी जा सकती थी। बट अगेन इस टाइम अगर हम बात करें यूएल रोमेरो के बारे में, तो मेरे हिसाब से अगर जो पीपल इन जनरल है, जैसे कि नेट डियाज हैं, वो पीपल्स चैंप हैं। और आई थिंक उन्हीं की तरह शायद यूएल रोमेरो एक पीपल्स चैंप है। और उन्हें मैं हमेशा याद रखूँगा बिकॉज ऑफ उनकी जो उनकी टफनेस है, जो उनके इंटरव्यूज़ हैं जो बहुत ही फ़नी होते हैं डेफिनेटली। और जो भी उनकी राइवलरी रही है अगेंस्ट माइकल बिस्पिंग, जो कभी को फाइट खेल नहीं पाए। अभी भी शायद उनके पास मेरे हिसाब से कुछ अच्छी फाइट्स थी, जैसे कि डैरन टिल, मेरे अकॉर्डिंग वो फाइट बहुत ही अच्छी हो सकती थी। इस एज में भी मेरे हिसाब से वो किसी भी फाइटर को किसी भी वेट डिवीजन में जो भी है जहाँ पे वो खेलते हैं, वो नीचे ऊपर कहीं पे भी वो बहुत टक्कर दे सकते हैं। बट अगेन एक तरीके से वो सही भी है, क्योंकि अब शायद उनके लिए खेलना बेल्ट के लिए अभी बहुत मुश्किल होता एटलीस्ट 1 साल के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो खेल चुके हैं बेल्ट के लिए इस साल वर्सेस अडसानिया। वो मैच थोड़ा सा एक अजीब मैच था, बट फिर भी मेरे हिसाब से ये एक सही डिसीजन है शायद उनके लिए कि अब वो कहीं और जाके शायद ट्राई करें बेल्ट के लिए। अगर वो जाते हैं बेलाटोर में, 110% वो बहुत जल्द खेलेंगे बेल्ट के लिए, क्योंकि वो एक फ्रीक एथलीट है। वो चाहे कहीं पर भी जाएं, उनका अभी भी वो इतना लेवल है, टफनेस का लेवल है कि वो कहीं भी किसी भी कंपनी में वो बेल्ट के लिए खेल सकते हैं और शायद बेल्ट जीत भी सकते हैं। हालांकि हम बात करेंगे इसके बारे में और कि क्या ये सही डिसीजन था उनको निकालना। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं उनको याद रखूँगा, उनकी जो करियर था उनका पिछले 4-5 साल का, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक बहुत ही टफ फाइटर थे। हालांकि एक बार उनको फेल्ड डॉक्टर्स की वजह से वो बाहर हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल बात साफ हो गई थी भी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ए सप्लीमेंट इशू। और वो केस वो कोर्ट में जीते थे और उनको वो जो पैसा वापस मिला था, आई थिंक काफ़ी उनको पैसे मिले थे जब उन्होंने वो केस जो उन्होंने किया था उस कंपनी पे जिसके वो सप्लीमेंट्स खा रहे थे, कि आपकी वजह से मैंने ये ड्रग टेस्ट फेल किया है। और कोर्ट ने ये बात साबित हुई थी कि बेसिकली वो ड्रग फ्री थे और ये गलती थी उस कंपनी की कि वहाँ पे गलती से प्रोटीन के अंदर बेसिकली स्टेरॉइड मिक्स था और जो भी कुछ मिक्स थी जिसके लिए उन्होंने फेल हुए थे वो ड्रग टेस्ट। बट आज का दिन है ये याद रखने का कि एक ट्रू चैंपियन यूएल रोमेरो, हालांकि वो भी रिटायर नहीं हुए हैं, बट मुझे लग रहा है जिसकी वो रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा उन्हें को देखते आए थे यूएफसी के अंदर, और अब पता नहीं वो कब खेलेंगे और शायद ना खेलें, क्या पता किसी और कंपनी के अंदर। बट हमेशा वो रहेंगे शायद पीपल्स चैंप, एटलीस्ट मेरी नज़रों में वो हमेशा पीपल्स चैंप रहेंगे। क्या लगता है आपको दोस्तों कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी फाइट थी यूएल रोमेरो की जो कि अब तक की बेस्ट फाइट थी
क्या विटेकर फाइट थी, क्या वो कॉस्टा फाइट थी? मुझे बताइए उस कमेंट्स के अंदर दोस्तों।